नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले, जिसमें हम डिराइव करेंगे cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, sin a माइनस बी, sin a प्लस बी, tan a माइनस बी, tan a प्लस बी, और मल्टीप्लीकेशन sin a माइनस sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। तो इस प्रकार के आज हम फॉर्मूले समझेंगे, इनको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। लेटर से हमने cos का फॉर्मूला डिराइव करना है। सो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला है क्या? cos लेटर से थीटा माइनस फाई आर द टू एंगल्स। सो cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू cos थीटा cos फाई, एंड अगर बीच में माइनस है तो यहाँ साइन चेंज होके आ जाएगा प्लस साइन थीटा साइन फाई। सो ये cos का फॉर्मूला है। हम सबसे पहले इसको डिराइव करेंगे। एक डिराइव हो गया, उसके बाद हमारे सारे ऑटोमेटिकली वहां से निकल आएंगे। सो लेट अस प्रूव दिस फॉर्मूला। सो लेट अस से एक यूनिटरी सर्कल है, जैसे हम पहले करते आए हैं। एक यूनिटरी सर्कल है, यहाँ पे इसका सेंटर O है, इसके रेडियस 1 है, यूनिटरी सर्कल है, यूनिट सर्कल है। इसके ऊपर कोई भी 3 पॉइंट हैं। लेट अस से 1 पॉइंट इज दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये कोई भी पॉइंट A है। लेट अस से दिस इज x1, y1। ये लेट अस से कोई भी पॉइंट B है विच इज x2, y2, एंड लेट अस से दिस इज एनी अदर पॉइंट C, x3, y3। सो अब मैं एंगल डिफाइन करूंगा cos थीटा cos फाई। सो लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, let us say this angle is phi। so अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जाएं, जो मैंने पहले करवाया हुआ है, so then cos थीटा is equal to ये x1 y1। so cos थीटा हो गया हमारा x1, sin थीटा हो गया हमारा यूनिटरी सर्कल के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से sin ऑफ द एंगल थीटा इज इक्वल टू y1 परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर। सिमिलरली cos ऑफ फाई is equal to x2, sin of phi is equal to y2। यहां तक क्लियर है? दिस इज बेसिक। नाउ अब ये जो C है, C का एंगल कितना है? C इज सच दैट ये वाला एंगल इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई। ये हमने C ऐसा लिया है जहां पे ये वाला एंगल C माइनस फाई है। सो वी कैन राइट cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू x3 sin थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू y3। सो ये हमने C पॉइंट कुछ इस तरह से लिया था, जो कि थीटा माइनस फाई पे सिचुएटेड है। अब आप देखेंगे जो एंगल AOB है, एंगल AOB ये हमारा पूरा थीटा एंगल है A का। इसमें से एंगल A वाला फाई माइनस कर दें, सो एंगल AOB बन जाएगा हमारा थीटा माइनस फाई, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल जो हमने ये वाला एंगल लिया है। लेट अस से दिस इज x एक्सिस, सो दिस इज x पॉइंट, XOC ये हमारा x पॉइंट है। लेट अस से दिस इज x पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 1, 0, क्योंकि ये यूनिटरी सर्कल है, तो x के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 1, 0। सो दैट इज इक्वल टू एंगल XOC। सो यहां तक क्लियर है? ये बेसिक फॉर्मूला था। उसके बाद हमारी जो थ्योरम लगेगी, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड वाइस वर्सा। अगर ये हमारा एंगल इक्वल है, इसका मतलब जो कॉर्ड है, जो ये एंगल सबटेंड कर रही है, कॉर्ड कौन सी है? AB, एंड ये कॉर्ड कौन सी है? दिस इज द कॉर्ड XC। सो इसका मतलब है अगर एंगल इक्वल है, सो इसका मतलब है कॉर्ड की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, इक्वल कॉर्ड जो है सर्कल के ऊपर सेम एंगल सबटेंड करेगी, एंड वाइस वर्सा। अगर एंगल सेम है, अगर ये सर्कल के ऊपर जो सेंटर पे एंगल सेम सबटेंड हो रहा है, इसका मतलब है वो कॉर्ड की लेंथ सेम होगी। सो कॉर्ड AB की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू कॉर्ड XC की जो लेंथ है। कॉर्ड AB की लेंथ इज इक्वल टू कॉर्ड XC की लेंथ। इसके बाद आप बेसिक फॉर्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये आपको सिंपल जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करेंगे, एंगल जो कॉर्ड AB की लेंथ क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम ले लें
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारी होगी कॉर्ड AB की लेंथ विच इज इक्वल टू कॉर्ड XC की लेंथ। कॉर्ड XC की लेंथ कितनी हो जाएगी, x3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y3 का होल स्क्वायर। सो ये हमारी होगी कॉर्ड AB की लेंथ इज इक्वल टू कॉर्ड XC की लेंथ। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। x1 की वैल्यू है हमारी cos थीटा माइनस x2 की वैल्यू है हमारी cos ऑफ फाई इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है हमारी sin थीटा, y2 की वैल्यू है हमारी sin ऑफ फाई दिस इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू x3 की वैल्यू है हमारी cos ऑफ थीटा माइनस फाई माइनस 1। सो इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y3 मीन्स साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस फाई। सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, उसके बाद सिंपल आपने इसको खोल लेना इक्वेशन को। इसका हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई माइनस 2 cos थीटा cos फाई। इसका हम खोल सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। उसके बाद इस साइड से अगर हम खोल लें इसको विच इज इक्वल टू अगर मैं इसको खोल लूं दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा माइनस फाई प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा माइनस फाई, 2 cos थीटा माइनस फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई। अब चीजों को हम कंबाइन करना शुरू करेंगे। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा हो गया 1, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ये भी हमारा हो गया 1, 1 प्लस 1 माइनस ये टर्म आ जाएगी हमारी 2 इंटू cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ये हमारी इस लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे हमारी cos स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल हो गया 1। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1, एक 1 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है प्लस 1 माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। सो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व कर लें सो व्हाट वी विल गेट। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमारा आ गया 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई एंड दिस इज इक्वल टू यहां से भी 2 कॉमन इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। सो उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये उसके बाद 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। सो ये हमने प्रूव कर दिया फॉर्मूला, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। इसी के देखा देखिए अगर हमने प्रूव करना हो जो हमारा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई है, अगर हमें प्रूव करना हो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, सो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस ऑफ थीटा माइनस माइनस फाई। इसका मतलब क्या है, कॉस फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल एंड दोनों के बीच माइनस है तो यहाँ सेंटर में प्लस आ जाएगा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल एंड साइन ऑफ सेकंड एंगल। सो ये हमारा साइन, हमने सिंपल कॉस का जो पिछला फॉर्मूला था हमने वो यूज कर लिया। कॉस से साइन बाहर नहीं आता होता, सो कॉस थीटा, कॉस से नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, साइन से नेगेटिव बाहर आ जाएगा। सो कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, क्योंकि साइन से जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया था। सो ये सिंपली हो गया हमारा। अगर हमने साइन का यूज करना है
साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव हमने निकालना है। ये भी हम बड़ा इजीली निकाल सकते हैं पिछले वाला फॉर्मूला यूज करके। सो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा माइनस फाइव। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा को अलग कर लें, ये अलग एंगल हो गया, एंड माइनस फाइव अलग एंगल हो गया। 90 माइनस एंगल को हमने इस प्रकार लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा प्लस ये माइनस माइनस हो गया प्लस। सो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, एंड बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ए कॉस बी। सो हमने सिंपल जो हमने यहाँ पे आ गया साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, कॉस हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कॉस ए प्लस बी, दैट मीन्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारा आ गया साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। सो ये हमने साइन का फॉर्मूला निकाल लिया, साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव। इसी प्रकार अगर हम साइन थीटा प्लस फाइव का यूज करना चाहें, साइन थीटा प्लस फाइव, सो ये आप निकाल सकते हैं साइन थीटा प्लस फाइव विल बी इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। सो ये हमने साइन को साइन के एडिशन फॉर्मूले हमने डिराइव किए। अब हम टेन थीटा का निकालते हैं। टेन थीटा प्लस फाइव जो है दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस टेन फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव। सो इसको हम डिराइव करेंगे। सो टेन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस फाइव। इसको मैं अभी डिराइव करके हटाऊं, इसका क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ये मैंने अभी आपको निकाल के बताया। कॉस का एंगल क्या होता है, कॉस में होता है दोनों पहले कॉस के, कॉस थीटा कॉस फाइव, एंड अगर बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस साइन थीटा साइन फाइव। अब हमें यहाँ पे चाहिए टेन थीटा। सो टेन थीटा कैसे आएगा, अगर मैं कॉस फाइव एलिमिनेट कर लूँ, यहाँ पे चाहिए मेरे को टेन फाइव, इसका मतलब कॉस थीटा एलिमिनेट कर लूँ। सो मैं ऊपर नीचे कॉस थीटा कॉस फाइव, कॉस थीटा कॉस फाइव से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देता हूँ, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस फाइव कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा टेन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा टेन फाइव। ये टर्म पूरी की पूरी नीचे कैंसिल हो गई। डिनोमिनेटर में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हमारी टर्म कैंसिल होगी, दिस विल बिकम 1 माइनस यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन थीटा, एंड यहाँ पे टेन फाइव। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा कॉस फाइव से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा कॉस फाइव से डिवाइड कर दिया। इस टर्म से मैंने न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दिया, इस टर्म से मैंने डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दिया। ये हो गया 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव, यहाँ पे बन गया टेन थीटा प्लस टेन फाइव। सो ये बड़ा सिंपल है। इसी प्रकार अगर मैं टेन का माइनस वाला फॉर्मूला डिराइव करना हो, टेन थीटा माइनस टेन फाइव दैट इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस टेन फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव। सो इसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है वो है टेन 45 डिग्री प्लस थीटा। 45 डिग्री प्लस थीटा में आ जाएगा हमारा ये प्लस वाला फॉर्मूला है। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेन 45 की वैल्यू होती है 1। सो दिस विल बिकम 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा, बिकॉज टेन 45 डिग्री 1 हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 आ गया। सो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। सो ये हमने कर लिए जो मैंने पहले आपको बताया था एडिशन वाले फॉर्मूले, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। टेन ए माइनस बी टेन ए प्लस बी कर लिया,
नाउ वी विल कम फॉर द मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन में हमने करना है डिराइव साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो ये हमने डिराइव करना है। सो सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को खोल लेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी का खुल गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो ये हो गया। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू दिस। सो इसका मतलब हो गया हमारा, अगर हम फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। इसको सेकेंड टर्म से करें, दिस विल बिकम साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी। उसके बाद हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा हो गया कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी, एंड इसके बाद ये माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, इसको सिंपली ओपन किया ब्रैकेट्स को, ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, सेम टर्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। हमने डिराइव करना है साइन स्क्वायर ए, सो वी डोंट नीड कॉस स्क्वायर बी। सो इसकी जगह हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए भी हमें नहीं चाहिए, सो हम इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। सो इसको हमने खोल लिया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, एंड यहाँ पे हो गया माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। सो ये एंड ये टर्म जो हमारी कैंसिल हो गई, सो यहाँ पे आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आई होप आई एम क्लियर। हमने साइन का मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी प्रकार अगर हम कॉस का डिराइव करना चाहें, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले LHS इज इक्वल टू, कॉस के फॉर्मूले को खोल लें, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, बीच में माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी। उसके बाद हमने दूसरा कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी, बीच में प्लस है तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन ए साइन बी। इसको दोनों को ब्रैकेट्स को हमने खोल लेना है। फर्स्ट हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, देन माइनस कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी। ये माइनस के साइन के साथ है, अगला प्लस के साइन के साथ आ जाएगा साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, एंड ये प्लस ये माइनस 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 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। उसके बाद आप ये देखेंगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए, सो हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए रखना है, कॉस स्क्वायर बी की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड साइन स्क्वायर ए हमने नहीं चाहिए, हम साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इसको हम खोल लेंगे, ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। सो ये दोनों टर्म्स जो है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कैंसिल हो गई। सो ये हमारा बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो कॉस के मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म का कॉस का स्क्वायर कर देना है, सेकंड टर्म में साइन का स्क्वायर कर देना है, जबकि साइन का जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है, साइन का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला इज डिफरेंट। साइन का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो
आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आप बने रहिए चैनल के साथ। मैंने आज आपको कराए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। इनके बेसिस पे अगली बार हम कुछ एक अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगली बार हम समझेंगे ग्राफ, जो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एक ग्राफ्स भी मैं आपको समझाऊंगा। तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।